पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है महंगी बिजली और IPPs। पूरा मुल्क बिला वास्ता तौर पर इससे मुतासिर हो रहा है। लोगों की माहाना आमदन से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि गुज़िश्ता रोज बिजली के बिल के पैसे ना होने पर एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया है। मगर IPPs मालिकान यानी अशराफिया दोनों हाथों से अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। गुज़िश्ता साल IPP से 1198 अरब रुपए की बिजली खरीदी गई, मगर 3127 अरब रुपए अदा किए गए। यानी सिर्फ एक साल में IPPs को बिजली खरीदे बगैर करीबन 2000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स की गई। वजारत तवानाई के मुताबिक गुज़िश्ता 10 साल में कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को 8344 अरब रुपए की अदायगी की गई है। 1994 से अब तक कितने हजार अरब रुपए अवाम की जेबों से निकलकर इन बिजली माफिया के खातों में जा चुके हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज के मुताबिक एक साल में 106 IPPs को 1095 अरब रुपए की सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स की गई हैं। 106 में से 50% प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 10% बिजली बना रहे हैं, जबकि 25% प्लांट्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट पूरी ले रहे हैं। जीरो प्रोडक्शन वाले प्लांट्स को 46 अरब रुपए से जायद की अदायगी की गई है। हुकूमत एक निजी पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट के हिसाब से भी बिजली खरीद रही है, जो खित्ते में सबसे महंगी है। गौहर एजाज के मुताबिक बिजली की असल कीमत 30 रुपए फी यूनिट से भी कम है। इससे ऊपर जाते पैसे वो हैं जो अवाम से नाजायज लिए जा रहे हैं। 48% IPPs 40 बड़े खानदानों की मिल्कियत हैं। ऐसे महंगे गैर मंतकी और अवाम दुश्मन मुआहदे करने में कोई भी हुकूमत पीछे नहीं रही। अगर एक हुकूमत ने गलती की तो दूसरों ने अपनी बारी पर आकर उन मुआहदों को ख़त्म या रिविजिट करने की बजाय तहफ़्फ़ुज़ दिया और मज़ीद मुआहदे किए। पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ दौर, नून लीग, PTI सबके सब ने IPPs के साथ मुआहदे किए, बल्कि गुज़िश्ता साल 2023 तक ये मुआहदे होते चले गए हैं। कई कंपनीज के साथ मुआहदे 2036 तक, तो कुछ के साथ 2057 बल्कि 2059 तक के मुआहदे किए गए हैं। बहुत अरसे तक तो अवाम यही समझते रहे कि ये प्लांट्स गैर मुल्की कंपनीज के हैं, मगर हकीकत यह है कि सिर्फ 20% प्लांट्स गैर मुल्कियों की मिल्कियत हैं। बाकी 80% किसके हैं? बाकी 80% कंपनीज पाकिस्तान की हैं। 52% IPPs हुकूमत की मिल्कियत हैं, जबकि 28% प्लांट्स निजी शोबे के पास हैं। 40 खानदान 24 करोड़ अवाम की जेब पर खुलेआम डाका मार रहे हैं। IPPs के ये कैपेसिटी चार्जेस पूरे मुल्क के दिफाई बजट से भी ज्यादा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इन IPPs मुआहिदों को रिविजिट करने की कोई सूरत है भी या नहीं है? क्या 80% लोकल पावर प्रोड्यूसर्स के साथ कैपेसिटी चार्जेस खत्म नहीं किए जा सकते? क्यों खत्म नहीं किए जा सकते? क्या इन कंपनीज की अकाउंटेबिलिटी की जा सकती है? क्यों नहीं की जा रही? क्या दुनिया भर की तरह महंगी बिजली खरीदने के बजाय माहौल दोस्त बिजली बनाने के प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, या उस जानिब कोई सोच ही गामजन नहीं? अगर इन तमाम सवालों के जवाब हाँ में मिल जाते हैं तो फिर सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर देर किस बात की है? बिजली के नाम पर माले मुफ्त दिले बेरहम वाला मामला आखिर कब तक चलता रहेगा? इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि बिजली के बिल तो सबके घर में आ रहे हैं और बेतुके और बस से बाहर, बजट से बाहर है। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और अबसार आलम। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। महंगी बिजली, गैर मंतकी IPPs मुआहदे, बिजली बनाए बगैर अरबों की वसूलियाँ, अशराफियाई मईशत की बड़ी डकैती, IPPs माफिया को नकेल डालना कैसे मुमकिन है? ज़ैगम साहब, कोई सवाल का जवाब है? कोई हल है? क्या हमारी हुकूमत रियासत के पास ये कैपेसिटी है कि इस मामले से निमट सके, अवाम को सहूलत दे सके? आयशा, आपने पूछा कि IPPs को नकेल कैसे डाली जाए। देखिए, IPPs जो हैं वो कारोबार हैं। कारोबार को नकेल डाला करती है हुकूमत। हुकूमत कारोबार हो तो फिर उसको कौन नकेल डालेगा? मसला है उस अशराफिया को नकेल डालने का जो अपने लिए उमरो यार और गरीबों के लिए शेख चिल्ली है। 1986 में फिलीपींस के अवाम ने उस वक्त के डिक्टेटर मार्कोस के महल का घेराव किया और महल के अंदर घुसे। वहाँ उसने मार्कोस की बेगम साहिबा के उन्हें 3000 जोड़े जूतों के मिले। अब जो हमारे मार्कोस साहब हैं, जो हमारे लाडले हैं, जो हमारे मालिकान हैं, उन्होंने उन अवाम को जिनके पाँव में जूता नहीं था 3000 जूते दे दिए और फिर कहते हैं जानू हुण कड पैसे।
अब जानू किधर से पैसे लाए, जिसे चप्पल चाहिए थी और 3000 जोड़े जूतों को उसको पहना दिए गए। 24,000 मेगावाट की मैक्सिमम नीड है। जब गर्मियों से झुलस रहा होता है पाकिस्तान, सर्दियों में 10,000 चाहिए होती है। 44,000 मेगावाट की कैपेसिटी लगा दी गई। हमें ये चीज खा रही है सबसे ज्यादा। ये बिजली इस्तेमाल हो रही होती, जितनी चाहिए थी उतनी बिजली लगा दी जाती तो मसला ना होता। दूसरा मसला है फ्यूल मिक्स का। पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े कोयले के जखायर में से एक पर बैठा है। अनहोली हेस्ट, कैसी जल्दी थी। कोयले के प्लांट, इंपोर्टेड कोयले के प्लांट साहिवाल में, मुल्क के दरमियान में, पोर्ट से दूर 77 रुपए का एक यूनिट बनाकर दे रहे हैं आपको। ये फ्यूल मिक्स का आलम है। पूछिए उनसे कि हुजूर आपने हिसाब क्या किया था, इनके लाडलों से पूछें हिसाब क्या किया था। कहते हैं जी ऐसी तरक्की बड़ी करानी सी। चलो जी कैसे करानी थी, कितने % जीडीपी की ग्रोथ को प्रेडिक्ट करके आपने ये लगाए थे। सादा सा हिसाब है। 6% नेशनल ग्रोथ आप प्रोडक्ट करें तो बिजली की जरूरत डबल होने में, मईशत डबल होगी 12 साल में, तब जाके बिजली डबल की जरूरत पड़ेगी ना 12 साल में। और 6% का क्या मतलब है, गुज़श्ता 24 साल में सिर्फ 5 साल थे जिसमें पाकिस्तान की ग्रोथ हुई है 6% पर। 3 साल मुशर्रफ के अमरीकी इमदाद की ग्रोथ, 1 साल मुस्लिम लीग नवाज का 2018 $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि जेली ग्रोथ थी, वो उधारों पर ग्रोथ थी, ठीक, चीनी पैसों पर ग्रोथ थी। इस वक्त कुछ गुंजाइश मौजूद है, उन मुआहदों में लिमिटेड, लेकिन नहीं है। अब आपको पूरे पावर सेक्टर को रिफॉर्म करके, इस वक्त लड़ाइयों से काम नहीं चलेगा, ठीक है, इस वक्त कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म से काम चलेगा। अब सार साहब, हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि हमारी कैपेसिटी क्या है, मामलात को समझे बिना ऐसे मुआहदे। आपको भी गालिबन याद हो 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो उस वक्त एक ऐड भी चला था कि तुमसे अपना ये वादा मेरे वतन तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम। ये नारा था और इस नारे के ऊपर चलने की कोशिश की गई और सबसे ज्यादा मुआहदे 130 भी उसी दौर के दौरान हुए हैं। क्या कौमी खजाने को आग लगाकर वो रोशनी की गई है मुल्क में? देखिए, जाहिर है मुआहदे तो बुरे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। IPPs के जितने भी मुआहदे हैं, और इसमें मुस्लिम लीग नून का भी कसूर है। लेकिन मुझे इस बात की हमारी समझ नहीं आती कि हम सिर्फ मुस्लिम लीग को क्यों कहते हैं। वजह क्या है इसकी? मतलब पिछले 24 साल में सिर्फ मुस्लिम लीग की हुकूमत रही। सर एक सेकंड अफसार साहब, 2013 से 18 5 साल, इसका जवाब दे, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। 94 में जब इसका आगाज किया बेनजीर की हुकूमत ने, तो उसी पर उन मामलात में जो करप्शन के नवाज शरीफ साहब ने उठाए, उसमें एक ही IPPs की करप्शन के ऊपर भी बात की। 98 में जब उन्होंने किए तो उनके काफी फेयर, वो जो उन्होंने दिए फेयर उनके थे। लेकिन जब 13 से 18 में आए तो क्या हमें ये 20 साल में एहसास नहीं हो जाना चाहिए था कि हमें कितनी बिजली चाहिए, कितनी प्रोडक्शन की तरफ हम जाएं, कितनी खरीदें, कितनी ना खरीदें और कितने छोटे मुआहदे होने चाहिए। 5 साल के दौर में 130 मुआहदे करती है नून लीग की हुकूमत। मतलब हमें सीखने की जरूरत, आगे बढ़ने की और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने की जरूरत थी। तो हम पुराने तरीकों पे, जिस पे खुद वो शोर करते रहे, हम फिर उन तरीकों की तरफ बढ़ रहे थे। आप 98 से जंप मारा आपने 2013 पे, बीच में क्या था बताएं? मुशर्रफ, चलिए आज आपका इम्तिहान लेता हूँ, आप बताएं बीच में क्या था? सर मुशर्रफ दौर था, 2002 की पीआई थी, पीपल्स पार्टी का आया, राजा परवेज अशरफ साहब ने 48 कंपनियों को इजाजत दी। होल्ड ऑन, आपने बहुत पढ़ा हुआ है, रिसर्च अच्छी की हुई है, मैं मान लेता हूँ। 98 से 13 तक 14 साल आपने यूं तेजगाम की तरह छोटे स्टेशन पे खड़ी नहीं हुई, ये क्या बात हुई? आप बताएं ना, उस वक्त बिजली क्यों नहीं लगी? किसी ने पूछा परवेज मुशर्रफ से कि आपने 10 साल इस मुल्क पे आमरीत आपकी मुसल्लत रही, इस मुल्क को दहशतगर्दी दे के गए, आप अफगान जंग में अमेरिका के पिट्ठू बने, आपने बिजली का सोचा क्यों ना? जी जो सोचने की बात कर रही हैं, ये 13 सालों का पहले हिसाब तो ले लेना। 13 में तो आया नवाज शरीफ, तो वो उसका जो कसूर था, उसने आपने उसको जेल में भी डाल दिया, सजा भी दे दी, तायात नहल भी कर दिया, जिला वतन भी कर दिया, उसकी बेटी को भी पकड़ लिया। ठीक है, ये मुझे बताएं, ये 14 साल का हिसाब क्यों नहीं आप दे रही हो? और वो सर, आपने मुझसे नून लीग का सवाल किया ना कि आप उनको क्यों कह रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ कि एक मतलब 5 साल में 130 मुआहदे, सबका कहें,
सबका कह रहे हैं, मैंने भी ऊपर सबकी बात की है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में सबकी बात की, किसी एक की नहीं की। अब भाई मेरी बात सुने, मैंने जो अपने से पहले सुना है और जो आपको सुना है, आप तो फोकस ही सिर्फ उस पे चाइना पे किया हुआ है। मुझे इस बात पे मुझे एतराज है, और मैं इस मुल्क में मैंने रहना है, मुझे इसलिए एतराज है कि आप सिर्फ चाइनीज कंपनी को 100 से ऊपर कंपनियों की लिस्ट है, मैंने तो किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया। चाइनीज कंपनी ने कह दिया वो रिविजिट नहीं करेंगे उन माहिरों को। फिर वही बात, आप नाम ले रहे हैं। आप 13 से जब आप अभी चाइनीज कंपनी का जिक्र हुआ है, 13 से 18 तक कौन सी कंपनी थी? मैं आपको ये बता रहा हूं कि आईपीपीज में जो सबसे ज्यादा पैसा दिया जा रहा है वो पीटीआई के खान साहब के कैबिनेट मेंबर की कंपनी को दिया जा रहा है। इस पे मैंने एक लफ्ज नहीं सुना, सब पे कहें, मेरा सिर्फ ये अब सब पे कह रहे हैं नुकसान अवाम का हो रहा है, ना ले नाम किसी का भी। सर सीख क्या है? दहाइयों के बाद दहाइयां भी 2023 तक, हम तो 2023 में भी मुआहदे कर रहे हैं आईपीपीज के, 2057 और 59 तक के। मेरी सीख ये है कि मैं अपनी नापसंद को पकड़ के नहीं रगड़ूंगा। मैं सिर्फ एक एरिया पे, एक दौर पे नहीं फोकस करूंगा। ये बीमारी 25 साल में समझ नहीं पाए। मैंने भी एक दौर की बात की कि सबसे ज्यादा मुआहदे जिस दौर में हुए, मैंने सिर्फ उसका जिक्र किया कि उसमें 130 मुआहदे थे। फिर वही बात, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि सबने किए। मैंने 94 से शुरू किया है, 24 तक आई हूँ। मगर आपको शायद वो एक बात ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। वो तो मैं जवाब दे दूं या आपने सिर्फ एक ही तरफ से बोलना है? तो आपने जिक्र उस वक्त किया 94 का और 98 का जब मैंने इंटरवीन किया है, वरना आप कर गई थी, आगे निकल गई थी तेजगाम। और दूसरी बात यह है कि उन 148 जितने भी आप मुझे नंबर नहीं पता कितना आप कह रही हैं, बहुत लगे, क्यों लगे? आप रूट कॉज पे क्यों नहीं जाती? आप क्यों नहीं पूछती कि उससे पहले 14 साल बिजली की कितनी जरूरत होगी, उस पर कौन सा मंसूबा क्यों नहीं बना? कोई मंसूबा क्यों नहीं बना? परवेज मुशर्रफ ने अपना अपार्टमेंट तो ले लिया वहां पे दुबई ब्रिज में, वो जो भी है बुर्ज खलीफा में, उसे नहीं पता था इस मुल्क में बिजली की जरूरत है 13 साल में कितनी बढ़ गई है। तो जरूरत इतनी बढ़ गई, उसमें गलत एस्टीमेट लगे। आप कहें ये मैं मुत्तफिक हूं आपकी बात से। नून लीग ने गलत एस्टीमेट लगाए, एग्जैजरेटेड लगाए, मैं मानता हूं। पैसे ज्यादा पे उन्होंने मुआहदा किया। आप वो पिछले 14 साल का हिसाब भी तो किसी से ले। मैं तो पूरे 40 साल का हिसाब लेने को 3-4 साल का लेते हैं। ठीक है सर, बात ये कि हुकूमत नहीं रीअसेस करना होता है। कोई भी हुकूमत हो, ऊपर बात कर दी है कि रियासत के साथ ये मुआहदे होते हैं तो रीअसेस होने की जरूरत होती है। एक क्राइसिस की सिचुएशन में उन्होंने फैसला किया जो क्राइसिस को रिजॉल्व करना होता है। क्राइसिस अगर क्राइसिस पैदा करेगा तो फिर वो रिजॉल्व नहीं होता है।